अगर मैं आपसे कहूं कि बेहद क्यूट दिखने वाले पेंगुइन हमारे और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? इतना ही नहीं, आप कहेंगे ये क्या मजाक करते हो साहब। लेकिन जब हमें यह पता चला कि पेंगुइन्स हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हैं तो हम हैरान रह गए। इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से पेंगुइन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। पेंगुइन जो दिखने में बहुत ही क्यूट होती है और मोस्टली ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है। अंटार्कटिका और उसके आसपास की एरियाज इन बर्ड्स को काफ़ी पसंद होती है। वैसे पेंगुइन साउथ अफ्रीका, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भी दिखाई देती है और यह जहाँ रहती है वहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बर्ड्स जिस तरह के टेम्परेचर में रहती है वहाँ शायद हम और आप 5 मिनट में ही जम जाएंगे। वैसे गौर करने वाली बातें यह भी है कि पेंगुइन्स बाकी बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकती, पर ये स्विम करने में एक्सपर्ट होती है और पानी में -1.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी स्विम कर सकती है। मतलब ऐसे पानी में हम स्विम तो छोड़िए, उतरने की हिम्मत जुटा पाएँ तो नानी याद आ जाएगी। और एक खास बात, पेंगुइन डीप सी में 850 फीट तक जा सकती है। गजब की बात तो यह है कि अब तक सबसे ज़्यादा डीप सी में स्विम करने वाले पेंगुइन का रिकॉर्ड 1750 फीट है। मतलब हम इतने ठंडे पानी में उतर भी नहीं सकते और यह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए पड़ी है। वैसे इतना जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ समुद्र में रहना पसंद करती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेंगुइन्स जितना वक्त पानी में बिताते हैं उतना ही उन्हें जमीन भी भाता है। फूड अगर बात की जाए पेंगुइन्स के खाने की तो ये सी फूड और क्रिल जैसी चीज़ों को कंज्यूम करती है। लेकिन कई बार पेंगुइन्स खाने की तलाश में लेपर्ड सील, सिलिकॉन, शार्क और किलर व्हेल्स का शिकार भी बन जाती है और यही वजह है कि पेंगुइन रात के समय समुद्र के गहरे पानी में नहीं उतरती है। वैसे पेंगुइन्स इंसानों के पास आने से नहीं डरती है, यानी कि वो आपको और हमें अपने लिए खतरा नहीं मानती। स्पीशीज पेंगुइन्स की केवल साउथ स्फीयर में ही 45 स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से इंपीरियल पेंगुइन दुनिया भर में सबसे पाई जाने वाली सबसे बड़ी स्पीशीज है, जो 48 इंच तक बड़ी होती है और उनका वेट 22 से 45 किलोग्राम के अंतर्गत होती है। यह बर्ड खुद को गर्म रखने के लिए झुंड में रहती है। बात की जाए दुनिया में पाई जाने वाले सबसे छोटी पेंगुइन ब्लू पेंगुइन, जो लंबाई में महज 10 से 12 इंच तक बड़ी होती है और उनका वेट 1.5 किलोग्राम तक होता है, जो महज 6 साल तक ही जीवित रह पाती है। ये बात हो गई दुनिया के छोटे बड़े पेंगुइन्स की। लेकिन सबसे तेज स्विम करने वाले पेंगुइन्स जेंटू है, जो पानी में 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्विम कर सकती है। हमने अभी तक अलग अलग स्पीशीज की बातें की, लेकिन अब बारी है ये बात बताने की पेंगुइन्स अंटार्कटिका के लिए थ्रेट क्यों है। दरअसल साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की हेल्प से पेंगुइन्स को देखना स्टार्ट किया है। सैटेलाइट्स अंटार्कटिका के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाती है। कुछ अजीब तरह के धब्बे पाए गए हैं जो पहली नज़र में जमीन पर बने निशान नजर आते हैं, लेकिन यह अजीब तरह के धब्बे पेंगुइन्स पूप मतलब पेंगुइन का मल है। बताया जाता है कि पेंगुइन का डाइजेशन बहुत ही बेहद अजीब तरह का होता है और यह पूप करते रहते हैं। अगर आप इनके करीब जाकर इनसे दूरी बना लेते हैं तो तब भी यह आपके शरीर पर पूप गिरा सकते हैं, क्योंकि इनका पूप लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग 5 इंच दूर जाकर गिरता है। नेस्टिंग पीरियड के समय ज़्यादातर पेंगुइन्स स्पीशीज आइलैंड पर आते हैं। ऐसे में इन धब्बों को देखकर पता लग जाता है कि पेंगुइन्स का नेस्ट कहां पर है। रिसर्चर ने यहां सैटेलाइट की मदद से पेंगुइन्स की गाइड और उनके बच्चों का पता लगा लेते हैं। एक चीज़ ऑब्वियस है कि पेंगुइन्स जहां पर होंगी उसके आसपास वेस्ट भी फैलाएंगे। इसमें वो आइलैंड के जिस हिस्से में जाते हैं वहां गंदगी फैला देते हैं। हालांकि पेंगुइन्स के वेस्ट मटेरियल या पूप निकलने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। एक्चुअली पेंगुइन नाइट्रोजन युक्त फूड ग्रहण करते हैं, जैसे फिश, क्रिल एंड ऑल, और यही सब खाने से यह बर्ड्स लार्जेस्ट क्वांटिटी में नाइट्रस ऑक्साइड का
गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो नेचर के लिए काफ़ी घातक होता है, क्योंकि इस गैस की वजह से अंटार्कटिका के आसपास ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। चिंताजनक बात तो यह है कि पेंगुइन्स के पूप से निकलने वाली गैस CO2 से 300 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है, जो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक की बातें हैं, क्योंकि पेंगुइन्स अंटार्कटिका में लगातार इस गैस को फैला रहे हैं। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना पड़ा है। अब ये अंदाज़ा लगाया गया है कि धरती पर मौजूद जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघल गए तो सी लेवल 213 फीट पहुंच जाएगा, यानी कि हमारी धरती पहले से भी ज़्यादा पानी हो जाएगी और यहाँ तक कि हमारे देश के भी कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। तो अब तक आपको पता लग गया ही होगा कि पेंगुइन्स इतना खतरनाक क्यों होते हैं। अब जरा पेंगुइन्स की सबसे बड़ी तथा छोटी प्रजाति को इन डेप्थ में जान लेते हैं। इम्पीरियर पेंगुइन लार्जेस्ट पेंगुइन है और ये पेंगुइन 1.07 मीटर तक बढ़ सकती है, और अगर बात की जाए इनके वेट की तो 23 से 36 किलोग्राम के अप्रॉक्स होता है। ब्रीडिंग के वक्त पेंगुइन अपने साथी को ढूंढने के लिए गाना गाते हैं। ब्रीडिंग ज़्यादातर ठंडे मौसम में ही करते हैं, जिसके बाद फीमेल पेंगुइन अंडे देती है और मेल पेंगुइन को सौंप जाती है, जो उसे अपने बॉडी के अंदर छिपाकर रखता है, जिससे कि अंडा गर्म बना रहे। एक मेल पेंगुइन ऐसा लगभग 64 दिनों तक करता है। खास बात तो ये है कि पेंगुइन का बच्चा अगर इनसे दूर हो जाए या मर जाए तो यह दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है। लगभग 150 दिनों तक हैचिंग के बाद पेंगुइन के बच्चे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जिसे क्रेचिस भी कहा जाता है, और इसी वक्त ये बच्चे अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ देते हैं और फिर बच्चे सी वाटर में पहली बार गोता लगाते हैं। ये सभी प्रोसेस दिसंबर से जनवरी के महीने के आसपास होती है। सिर्फ 20 साल जिंदा रहने वाली ये इम्पीरियर पेंगुइन अपने बच्चे को आगे वाले पैर के हिस्से में रखती है, जिससे कि बच्चे आइस के टच में ना आए। अपनी इस तकनीक की वजह से इन पेंगुइन के बच्चे शिकारी जानवर से भी बचे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वर्ष शिकारी जानवर के डर से पानी में उतरते ही नहीं है, बल्कि इसके उल्टा है। खाने की तलाश में ये अक्सर पानी में उतरते हैं और लगभग 2000 फीट की गहराई तक जाकर अपनी भोजन का तलाश करते हैं। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पेंगुइन ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं, क्योंकि इसको पानी के पास रहकर भोजन तलाशने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पेंगुइन से जुड़ा हुआ ये मज़ेदार वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट में जरूर अपना सुझाव दें। आपका कमेंट में सुझाव सादर आमंत्रित रहे।